वह गर्भभूत पति के आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पति द्वारा पालनीय होती है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर ही जातक कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत कराता है। वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है, सो इस प्रकार इन लोकों अर्थात पुत्र पुत्रादि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोकों की वृद्धि होती है। यही इसका दूसरा जन्म है। गर्भभूत पति के आत्मा की वृद्धि करने वाली वह स्त्री अपने स्वामी द्वारा पालनीय होती है, क्योंकि इस लोक में उपकार प्रति उपकार के बिना किसी के साथ संबंध होना संभव नहीं है। जन्म होने से पूर्व उस गर्भ को वह स्त्री गर्भ धारण की यथोक्त विधि से धारण पोषण करती है तथा वह पिता जन्म लेते ही उस कुमार का जातक कर्म आदि द्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म के अनंतर उस कुमार का जात कर्म आदि से संस्कार करता है, सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यही बात पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि वाक्यों में कही गई है। इन लोकों के विस्तार अर्थात अविच्छेद के लिए पिता अपने को ही पुत्र रूप से उत्पन्न करके संस्कार करता है। यदि कोई पुत्रोत्पादन आदि न करे तो ये लोक विच्छिन्न हो जाए। इस प्रकार पुत्रोत्पादन आदि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोक वृद्धि को प्राप्त होकर प्रवाह रूप से वर्तमान रहते हैं। इसलिए उनके अविच्छेद के लिए उस पुत्रोत्पादन आदि को करना चाहिए, मोक्ष के लिए नहीं। यही इसका अभिप्राय है। इस प्रकार जो कुमार रूप से माता के उदर से बाहर निकलता है, वही इस संसारी जीव का रेतो रूप जन्म की उपेक्षा द्वितीय जन्म अर्थात उसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है। इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। तदंतर इसका यह अन्य पितृ रूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुंचकर कृतकृत्य होकर यहाँ से कूच कर जाता है। यहाँ से कूच करने के अनंतर ही वह कर्म फल भोग के लिए पुनः जन्म लेता है। यही इसका तीसरा जन्म है। इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्म अर्थात शास्त्रोक्त कर्मों के निमित्त अर्थात कार्य संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। अर्थात पिता को जो कुछ करना चाहिए उसे करने के लिए यह प्रतिनिधि होता है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में संप्रति विद्या के प्रकरण में पिता से शिक्षा पाकर पुत्र कहता है, अहम ब्रह्माहम यज्ञः अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ। तदंतर पुत्र पर अपना भार छोड़कर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा कृतकृत्य अर्थात कर्तव्य रूप ऋण त्रय से मुक्त होकर अर्थात अपना कर्तव्य संपादन करके वयोगत होकर अर्थात अवस्था समाप्त हो जाने पर अर्थात वृद्ध हो जाने पर प्रेत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह यहाँ से जाते समय अर्थात शरीर को त्यागता हुआ ही तिनके की जोक के समान कर्म उपलब्ध अन्य देह को प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है। वह जो इसे मरने पर प्राप्त होता है, यह इसका तीसरा जन्म है। प्रश्न, संसारी जीव का पिता से वीर्य रूप से पहला जन्म बताया, उसका कुमार रूप से माता से दूसरा जन्म कहा। अब उसी का तीसरा जन्म बतलाते समय उसके मृत पिता का जो जन्म होता है वही उसका तीसरा जन्म है, ऐसा क्यों कहा गया? समाधान, पिता और पुत्र की एकात्मता बतलानी इष्ट होने के कारण ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। वह पुत्र भी अपने पिता के समान अपने पुत्र पर भार छोड़कर यहाँ से कूच करने पर फिर उत्पन्न होता ही है। यह बात एक के प्रति कहे जाने पर दूसरे के लिए भी कह ही दी गई है, ऐसा श्रुति मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र एक ही रूप है। इस प्रकार संसरण करता अर्थात संसार में उत्पन्न होता हुआ और अवस्था की तीन अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म मरण रूप परंपरा का आरूढ़ हुआ संपूर्ण लोक संसार समुद्र में पड़ा जिस समय किसी प्रकार जिस किसी अवस्था में भी अपने श्रुति प्रतिपादित आत्मा को जान लेता है, उसी समय वह संपूर्ण सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। यही बात ऋषि मंत्रों ने भी कही है, मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के संपूर्ण जन्मों को जान लिया है। तत्व ज्ञान होने से पूर्व
मुझे सैकड़ों लोहमय अर्थात लोहे के समान सुदृढ़ शरीरों ने अवरुद्ध किया हुआ था। अब तत्वज्ञान के प्रभाव से मैं शयन पक्षी के समान उनका छेदन करके बाहर निकल आया हूँ। वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ही ऐसा कहा था। यही बात ऋषि ने यानी मंत्रों ने भी कही है। सो बताते हैं, गर्भे नु अर्थात माता के गर्भ में रहते हुए ही यहाँ नु शब्द वितर्क का बोध कराता है। अनेक जन्म जन्मांतरों की भावना के परिपाकवश मैंने इन वाक एवं अग्नि आदि देवताओं के संपूर्ण जन्मों का अनुभव एवं बोध प्राप्त किया है। मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व आयसी अर्थात लोहमयी के समान सैकड़ों शरीरों ने अवरुद्ध किया हुआ था। अब जाल को काटकर वेग से उड़ने वाले शैन अर्थात बाज पक्षी के समान मैं आत्मज्ञान जनित सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूँ। अहो, वामदेव ऋषि ने गर्भ में शयन करते समय ही ऐसा कहा था। वामदेव ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनंतर उत्क्रमण कर इंद्रियों के अविषय भूत स्वर्ग अर्थात स्व प्रकाश लोक में संपूर्ण भोगों को त्याग कर अमर हो गए। वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को इस प्रकार जानकर इस शरीर का नाश होने के अनंतर अर्थात लोहमय के समान दुर्भेद्य और जन्म मरण आदि अनेक प्रकार से सैकड़ों अनर्थों से संबंधित इस अविद्या परिकल्पित शरीर परंपरा का परमात्म ज्ञान रूप अमृत के उपयोग अर्थात आस्वाद से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा भेद होने पर अर्थात शरीरोत्पत्ति के बीज भूत अविद्या आदि निमित्त की निवृत्ति से होने वाले देहपात के अनंतर ऊर्ध्व अर्थात परमात्म भाव को प्राप्त हो, अधोभाव अर्थात संसार से ऊपर उठ तत्व ज्ञान से उद्भासित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हो, उस इंद्रियों से अगोचर पूर्वोक्त अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अनन्य अनंतर अबाह्य और एकमात्र प्रज्ञान अमृत स्वरूप स्वर्ग लोक में दीपक की भांति शांत हो गए अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अमृत हो गए। भाव यह है कि आत्मज्ञान द्वारा पहले ही से पूर्ण काम होने के कारण अर्थात जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होकर वह अमृतत्व को प्राप्त हो गए। फल और उदाहरण के सहित आत्मज्ञान की सम्यक समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ संभवतः ऐसी द्विरुक्ति की गई है। अथ ऐतरेय उपनिषद क्रमेण द्वितीयः एवं आरण्यक क्रमेण पंचमो अध्यायः समाप्तः।